नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल DRX मनोज ब्लॉग फार्मासिस्ट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आईवी फ्लूइड्स का। हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स की क्लिनिक में, जहाँ पे भी कोई भी ड्रिप लगाई जाती है, उसमें कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स यूज़ करे जाते हैं और उनका यूज़ क्या क्या होता है, क्या क्या उनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आईवी आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस। जो वेन के थ्रू मेडिसिन कोई भी दी जाती है ड्रिप में लगा के, तो उसे आईवी कहते हैं, आईवी फ्लूइड कहते हैं। जिसमें मेडिसिन डाल के उसमें डाइल्यूट करने के बाद बॉडी के अंदर कैनुला के थ्रू इंसर्ट करी जाती है, तो उसे कहते हैं आईवी। आईवी फ्लूइड्स इंट्रावीनस। तो दोस्तों, स्टार्टर सबसे पहले होता है हमारा एनएस। एनएस की दोस्तों फुल फॉर्म होती है नॉर्मल सलाइन, और इसमें आपका 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड पर 100 ml। जी हाँ दोस्तों, एनएस को हम कहते हैं नॉर्मल सलाइन, जिसमें 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड पर 100 ml होता है। जो मेनली यूज होता है जैसे बॉडी में फ्लूइड का कमी आ जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, या जैसे कोई भी ऑपरेशन चल रहा है या कोई घाव वगैरह है उसे क्लीन करने के लिए ये यूज होता है। ये दोस्तों मेनली यूज़ नहीं करना चाहिए जिस पेशेंट के लंग्स में पानी भरा हो, पेट में या लंग्स में जैसे पानी भरा हो, तो उस केस में एनएस को यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये जो भी शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल वे है मेडिसिन को इंसर्ट करने का बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें ओनली केवल सोडियम क्लोराइड होता है, जिससे डायबिटिक पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं होता। अब ऐसे ही दोस्तों चलते हैं अपने सेकंड फ्लूइड पे, जिसका नाम है आरएल। आरएल की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रिंगर लैक्टेट। इसमें आपका कंपोनेंट होते हैं 5% लैक्टेट सोडियम होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो ये इसके 4 कंटेंट होते हैं। ये दोस्तों मेनली यूज होता है जैसे लो बीपी हो जाए, वर्न कंडीशन हो जाए, तो उसमें चढ़ाया जाता है ये, बॉडी को कूल रखने के लिए। और जैसे शॉक किसी को आ जाए तो उस कंडीशन में दिया जाता है इंजेक्शन। इसमें जो भी डाइल्यूट करने के बाद ब्लड लॉस हो बॉडी में, तो उस कंडीशन में चढ़ाया जाता है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए उस कंडीशन में भी दिया जाता है ये। दोस्तों ये जैसे मेनली उन पेशेंट को नहीं चढ़ाना चाहिए आरएल को जिनको हाई बीपी की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, क्योंकि 5% लैक्टेट है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उनको बीपी की शिकायत और ज़्यादा हो सकती है। तो ये उनको मेनली नहीं देना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी की शिकायत होती है। और अब हम अपने एक सेकंड दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं अपने थर्ड आईवी फ्लूइड पे, जिसका नाम है डीएनएस। जिसकी फुल फुल उसका नाम होता है डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोस 5% होता है इसके अंदर, 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है। तो दोस्तों डीएनएस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। डीएनएस को जैसे लो ग्लूकोज लेवल है किसी पेशेंट का, उसको दे सकते हैं हम। वीकनेस है बॉडी के अंदर, उसको दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन है, लूज मोशन वगैरह की शिकायत है बॉडी में से काफ़ी सारे, कई बार पेशेंट सपोज मानिए कि लूज मोशन हो गया उसको, उस कंडीशन में दे सकते हैं। वॉमिटिंग हो रही है उसको, डायरिया हो गया, इस कंडीशन में उसको डीएनएस हम चढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों कि डीएनएस को उस पेशेंट को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जिसको डायबिटिक है, और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ये, जिससे शुगर बढ़ने के चांस रहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को यूज नहीं करना चाहिए डीएनएस, और प्रेग्नेंट लेडी को। अब दोस्तों आते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट पे, जिसका नाम है मैनिटॉल। ये आपका इंजेक्शन और बोतल दोनों फॉर्म में आता है। ये आपका 5%, 10%, 15%, 20%, 25% के स्ट्रेंथ में आता है, और 50 ml और 100 ml की बोतल शेप में भी आता है ये। इसका मेनली यूज होता है कि यूरिन का प्रोडक्शन जैसे बॉडी में कम हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। रिनल फेलियर की कंडीशन में भी दिया जाता है, और ब्रेन में अगर जैसे स्वेलिंग आ गई किसी वजह से, चोट की वजह से या किसी और की वजह से, तो उस कंडीशन में इसको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। मेनली मैनिटोल जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है
उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं सब में, जैसे स्वेलिंग हो, यूरिन का प्रॉब्लम हो, तो सब चीज़ में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इसको। ऐसे ही आपका आ गया D5W। D5W का मतलब हो गया आपका दोस्तों डेक्सट्रोस 5% है वाटर के साथ में। ऐसे ही आपका D5NS, डेक्सट्रोस 5% है आपका नॉर्मल सलाइन के साथ में। जी हाँ दोस्तों, एक बार रिपीट फिर से कर देता हूँ। D5NS ये भी एक फ्लूइड आता है। डेक्सट्रोस 5% इन नॉर्मल सलाइन, ये डेक्सट्रोस 5% नॉर्मल सलाइन के साथ में होता है। ऐसे ही आपका हो गया D5RL। D5RL का मतलब है दोस्तों डेक्सट्रोस 5% इन रिंगल लैक्टेट। ऐसे ही दोस्तों आपका 10% में आता है D10W। जिस बोतल में लिखा हो तो ये मान लीजिए कि डेक्सट्रोस 10% है उसके अंदर वाटर के साथ में। D10NS, D10NS की दोस्तों फुल फॉर्म है डेक्सट्रोस 10% इन नॉर्मल सलाइन, जो सोडियम क्लोराइड है उसके साथ में है ये दोस्तों मैं स्पेशली फोकस इस पर रखा है कि जिससे आपको ये साफ साफ दिखाई दे और जूम करके आपको स्पेलिंग इसकी सारी समझ में आ जाए। ऐसे ही दोस्तों है आपका D10RL, डेक्सट्रोस 10% इन रिंगल लैक्टेट। जो रिंगल लैक्टेट के कंपाउंड्स हैं इसके साथ में आपका डेक्सट्रोस 10%। अब आते हैं हमारा 11वें नंबर का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आते हैं, जिसमें दोस्तों आपके 0.45% की NS आती है। 25% डेक्सट्रोस जो कंपोनेंट होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। और 12वां आता है अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका 1%, 2% NS विद 25% डेक्सट्रोस में आता है। तो ये मेनली अपने अपने सारे फ्लूइड्स थे दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।